हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो हमेशा ही आपके लिए प्रे करते हैं। और आप लोगों के लिए आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, हर रोज़ एक नई रीडिंग के साथ मैं आपके सामने होती हूँ, तो आज भी एक नई रीडिंग है। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि जुलाई का जो आखिरी समय रह गया है आप लोगों के लिए वो कैसा रहेगा। जुलाई के महीने का जो आखिरी समय है उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या एनर्जीज रहेंगी और क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि एडवाइस ये भी रहती है हमेशा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, पर हम उसको ही करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था, और जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज ना मैं कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। जो मुझे दिखेगा मैं वही बताऊँगी, जो मुझे लगेगा कि गाइडेंस आपको देनी चाहिए मैं वही गाइडेंस उन कार्ड्स के साथ लूँगी जो हम निकालेंगे, और आपको वही एडवाइस मैं दूँगी। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से गाइडेंस ले सकें, और जो भी दिन बचे हैं उनको वेस्ट मत करें, अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करें। अब मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारी वेबसाइट आ चुकी है, वैदिक ऊर्जा परिवार के लिए हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट का मोटिव जो है वो है आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप तक पहुँचाना क्रिस्टल्स के ज़रिए, क्योंकि हम हमेशा ही क्रिस्टल्स पर काम करते हैं। क्रिस्टल्स एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, और जब वो आप तक पहुँचते हैं तो वो हीलिंग का काम करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कैसे दूर करेंगे। जैसे एक बीमारी है तो उसके लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए, हीलिंग के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ किया जाता है। तो आप भी अपनी समस्या के समाधान के लिए क्रिस्टल्स ले सकते हैं और इनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिखेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपने लिए क्रिस्टल्स को ख़रीद सकते हैं और अपने लिए क्रिस्टल्स को ख़रीद कर अपनी लाइफ में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे तरह के क्रिस्टल्स हैं, डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, चेंजेस भी मिलते रहेंगे। इसके लिए बस छोटा सा एक काम करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिख रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, और वेबसाइट पर आपको अपना ईमेल एड्रेस सेंड करना है, अपना नंबर, एड्रेस सेंड करना है, जिससे आप साइन अप कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे, और डेली अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से जाएं वेबसाइट के लिंक के ऊपर और अपने लिए अपना हीलिंग क्रिस्टल चूज़ करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। यहाँ पर हैं 2 दरवाजे, आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। इन दरवाज़ों का मतलब यहाँ पर क्या है? इन दरवाज़ों का मतलब हो सकता है कि आपकी सक्सेस हो, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप किस दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं ये आपको नहीं पता, पर डेस्टिनी किस दरवाजे पर दस्तक दे रही है ये उसे ज़रूर पता है। तो आपको नॉक करना है डेस्टिनी के उस दरवाजे को जो अगले हफ्ते के लिए है और आपकी जुलाई के आखिरी दिनों के लिए है, और आप इसे नॉक करके उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए इस गाइडिंग साइंस के तौर पर आपको दी है। यानी कि टैरो के ज़रिए जो मैसेजेस आपको मिलना चाहते हैं, इन दरवाज़ों पर दस्तक देकर आप ये जान सकते हैं। तो चलिए चुनिए अपने लिए अपना एक दरवाज़ा और पूरी की पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। आपके लिए मैसेज कहीं भी किसी भी समय पर हो सकता है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, पर एक और बात बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो। अपनी सिचुएशंस को समझें, उसे देखें और उसके बाद अपने लिए जजमेंट लें, इंट्यूटिवली काम करें कि रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है ये ना भी हो। इसलिए ओपन माइंडेड रहना है, कभी घबराना नहीं है। लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना है, इंस्पायर करना है दूसरों को भी, ताकि वो भी आपके साथ आपकी इस जर्नी में आपकी या तो मदद करें या आपके साथ इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ें। तो आपको चुनना है एक दरवाज़ा और उसके बाद मैं करती हूँ रीडिंग स्टार्ट। देखते हैं जुलाई का आखिरी जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं, अगर आपने पहले दरवाजे को चूज़ किया है, आपके लिए जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं वो है द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। तो ये जो आखिरी समय है जुलाई के मंथ का, आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जब आप बहुत सारे ट्रिक्स एंड टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अगर आप कहीं कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स एंड टूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे भूलना मत, क्योंकि प्रेशर बहुत होगा काम का। ऐसा नहीं है कि आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, पर ये आपके अच्छे के लिए होगा।
जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं तो आप ना इसको एंजॉय करना, आप सभी तरह के अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना, आपको इसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। आप किसी बात से घबराना मत, आपके लिए लाइफ जो है वो कई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकती है इन लास्ट डेज़ में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम समय रह जाता है और हमें लगता है कि हम जीत नहीं सकते, अब हमारे लिए जीत अब मुश्किल है, पर कई बार बिल्कुल लास्ट स्टेज में आकर हम जीत जाते हैं। तो लाइफ ऐसी ही है, कभी नहीं पता चल सकता कि कब जीतेंगे, पर कई बार बहुत लास्ट स्टेज पर कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो या तो आपकी मदद कर देता है या आपको रास्ता दिखा देता है, पर जीत आपकी हो जाती है। तो ये जीत मुझे दिख रही है, किसी भी फील्ड में है आपको जीत मिल सकती है। बस आपको अपने टूल्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, तब आप जीत पाएंगे। इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं काफ़ी अनस्टेबल एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट वीक जो आपका है चल रहा है, जो लास्ट वीक है जुलाई का। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि आप में स्टेबिलिटी की कमी होगी, काम ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है। पर ये जो स्टेबिलिटी जो आपको इंस्टेबिलिटी में नज़र आएगी ना, कि लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रही है या बहुत हेक्टिक सब कुछ रह रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है या काफ़ी लोगों के घर में कुछ ऐसा है कि कोई नया मेहमान आया है। आप लोगों के लिए ये भी एक एनर्जी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूँ, पर काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरसाइज कैसे करें, अपनी बॉडी पर कैसे ध्यान दें, अपने आप पर कैसे ध्यान दें। तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, तो ये सारी चीज़ें ना आपके रिश्तों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी क्योंकि आप उनको भी समय नहीं दे पाओगे, या दूसरी बात आप अपने काम को भी उतना संभाल नहीं पाओगे। आपको तो लगता है कि आप पूरा समय दे रहे हो, अपने काम में ही इन्वॉल्व हो, पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कहीं और भी इस्तेमाल हो रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपके लिए ये भी कह रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं जहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़े, यानी कि कई बार ऐसी सिचुएशंस लाइफ में होती हैं जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, जिसके बारे में आप जानना नहीं चाहते। आपको लगता है कि उस सिचुएशन को अगर याद किया जाएगा तो बहुत पेनफुल हो जाएगी स्थिति। तो ये स्थिति आपके सामने भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके सामने आ जाए अचानक से और आपको उसे फेस करना पड़े। आपको ये नहीं चाहिए था पर ऐसा हो गया। कई बार ऐसी सिचुएशंस इंसान के जीवन में आती हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी होगी जिससे आप भाग जाना चाहोगे और आप मूव ऑन कर जाना चाहोगे कि कैसे हो गया, ये सामने कैसे आ गया, इस व्यक्ति को तो हमने फेस करना ही नहीं था, ये कैसे सामने आ गया। तो किसी पार्टी में, किसी जगह पर, किसी सेलिब्रेशन में आप कहीं जाएं या वो आपके घर आए या कहीं भी आपकी उससे मुलाकात हो सकती है जिस इंसान को आप भूलना चाहते हो, जिस इंसान से आप मुंह मोड़ना चाहते थे, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से भी परेशानियाँ आपके जीवन में आ सकती हैं। अगला हफ्ता ऐसा ही है जब आपको लगेगा कि आपको इस इंसान को कभी नहीं देखना है, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, तो वो ही आपके सामने आकर खड़ा होगा। तो ये सिचुएशन ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगी। आपको लगेगा कि अब मैं कैसे इससे दूर रहूं, कैसे इसको मैं फेस ना करूं। तो ऐसी सिचुएशन जो है मुझे नेक्स्ट वीक के लिए बनती हुई दिख रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। पर आपको एक बात को एडवाइस भी किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, आपको हम्बल रहना है, आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, आपको बल्कि रिस्पेक्ट करनी है इस एनर्जी की जो आपके सामने एकदम से अचानक से आएगी। आपको देखना है कि आप उसको कैसे फेस करोगे। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनसे हम भागना चाहें पर हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जो सिचुएशन आपके सामने बनने के लिए आई है वो सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ लेसन देना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि फेस करो, जितना इससे भागोगे ये इतना ही आपके पीछे भागेगी। ये सिचुएशन है, इसे फेस करो और आगे बढ़ो। इस सिचुएशन में अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसी को सोचोगे, उसी को ही आप देखोगे। हमेशा आपके मन में थॉट रहेगा कि ये सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए, वो इंसान कभी आपके सामने नहीं आना चाहिए।
चाहे वो इंसान आपका पार्टनर हो जो पहले आपके पार्टनर थे, या आपके पास्ट से कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके साथ कनेक्टेड थी। वो रिश्तों में कोई इंसान भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही हो। रिश्तों में भी कोई ऐसा इंसान जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते। कई लोगों के बिज़नेस में कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, किसी के साथ ऐसा रिश्ता जुड़ता है और उसके बाद वही धोखा देता है और वही सामने आता है। तो ये सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के लिए बन सकती हैं। अगर आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ ऐसा होता है तब भी आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अगर किसी लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा होता है या दोस्त के साथ ऐसा होता है तब भी आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते और वही आपके सामने आ जाए, तो क्या करोगे आप? भागोगे उस सिचुएशन से? नहीं ना। तो उसको फेस करो, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो चुका है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। पर आप उसको फेस करके, उसका मुकाबला करके ये बता सकते हो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हुआ है पर आप कमज़ोर नहीं हैं। तो ये जब आप फेस कर लोगे ना आंखों से आंखें मिला के, तब उसका डर जो है वो आपके माइंड से निकल जाएगा। ये सिचुएशन आपके माइंड से निकल जाएगी। ये डर बहुत सारे बार मेरे अंदर भी था। मैं भी ऐसा मानती थी कि कुछ ऐसे इंसान दुनिया में हैं जो मैं फेस ही नहीं करना चाहती, जो मैं जानना ही नहीं चाहती, जो मैं देखना ही नहीं चाहती। पर ऐसा मेरे साथ तब हुआ जब मैंने उसे फेस किया। इस डर को भगा दिया जब मैंने उसको फेस कर लिया। अब वो इंसान जब मेरे सामने भी आ जाए तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने उसको फेस करके उसका डर निकाल दिया है। वो दिन बहुत घबराहट वाला था। वो दिन ऐसा था कि दिल कर रहा था कि ये सिचुएशन फिर क्यों सामने आ गई, फिर ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। पर मैंने उस डर को भगा दिया, अपने मन से निकाल दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तो ये आपको भी करना है। आपको मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है, अक्सर होती है। कई लोग हमें पसंद नहीं होते, कई लोग हमें डिच करते हैं, धोखा देते हैं और हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं। तो उन लोगों को आंखों से आंखें मिलाकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल डालो। ऐसा करने से सारे डर भाग जाएंगे, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख जाओगे। यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि आप इस हफ्ते में बहुत एंजॉय करोगे। खूब सारी सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे। किसी काम को लेकर भी सेलिब्रेट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा था जिसको आप करना चाहते थे जो अभी तक नहीं हो पाया था, इस हफ्ते में हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी सेलिब्रेशन भी मुझे लग रही है और कुछ ऐसी सेलिब्रेशन भी जो लोग घर बनाना चाहते हैं या जो लोग किसी कंस्ट्रक्शन को करवाना चाहते थे वो भी कुछ सैंक्शन हो सकती हैं आपके लिए। तो ये समय कुछ सेलिब्रेशन का भी हो सकता है जिसमें आप कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई फंक्शन करेंगे, किसी सेलिब्रेशन में जाएंगे, कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो सकती है या कोई जॉब सेलिब्रेशन भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ना ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये जो सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए ये उनकी मैनिफेस्टेशन के पूरा होने की सेलिब्रेशन भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है पास्ट में, तो वो मैनिफेस्टेशन इस वीक में हो सकता है पूरा हो गया हो या पूरा हो जाए, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करें। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत प्रोमिनेंट है और म्यूजिशियन साफ साफ दिखाता है कि तो आप में पावर है मैनिफेस्टेशन की, आपने उसे किया है पूरा, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आ गया आपके ऊपर, बहुत काम किया आपने और अब सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, तो सेलिब्रेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर कि जो लोग सिंगल हैं वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे इस एनर्जी को, क्योंकि आप लोगों की मुलाकात भी किसी से हो सकती है इस वीक में, जो जुलाई के लास्ट जो दिन रह गए हैं उसमें। तो आपको रिस्पेक्ट करना है, बहुत हम्बल रहना है, ताकि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए वो आपकी और भी क्वालिटीज़ को देख सके, वो देख सके कि आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं, कैसे आपकी एनर्जीज़ हैं, कितने आप हेल्पफुल हैं, कितने हम्बल हैं, कितने रिस्पेक्ट करते हैं। और इस तरह से ना आपको इस बात को समझना है कि जो इंसान आपसे मिलेगा वो आपके लिए क्या सोचेगा, क्या समझेगा, आपकी एनर्जीज़ को कैसे जानेगा, तो वो ऐसे ही जानेगा। आप अगर हम्बल रहेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, आप किसी सेलिब्रेशन में वहाँ पर उससे मिलेंगे, तो हो सकता है कि ये लाइफ टाइम आपके लिए रिश्ता जुड़ जाए। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी सेलिब्रेशन में आपकी मुलाकात जो है वो किसी से हो सकती है। एक बात और जो यहाँ पर मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है, सिंगल लोगों के लिए मैंने बता दिया। अब मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिनके रिश्तों में इतनी ज़्यादा दिक्कत चल रही थी कि मूव ऑन करने की जो स्टेज थी वो आई। और इस मूवमेंट के बाद
ये जो स्थिति है वो पैदा होगी। इस मूवमेंट के बाद अगर आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं अपने रिश्ते से परेशान होकर, तो अब सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। अब ऐसा समय आने वाला है जब आपको लगेगा कि वाकई में अब सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स के रिश्तों में इतनी दिक्कतें होती हैं, जब इंसान उससे रिलीज़ करता है ना उन एनर्जीज़ को जो उसको रोके हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, उसको स्टक करके रखा है उन्होंने, तब वो इतना रिलीफ फील करता है, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी फिर से शुरू होने वाली है। तो सेलिब्रेट करने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे ज़ंजीरों से मुक्त हो गए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ रखा था और अब आप आज़ाद हो चुके हैं। तो ये आज़ादी आप महसूस करने वाले हो आने वाले दिनों में। आपको लगेगा कि आज़ादी तो यही है, मज़ा तो इसी में है। तो अपनी आज़ादी को ना पूरा एंजॉय करना। दूसरी बात, जब आप इस समय में होते हो, जब आप आज़ादी को एंजॉय कर रहे होते हो ना, तो किसी बात की टेंशन दिमाग पर रखकर उसको एंजॉय मत करना। किसी बात को सोचकर, किसी पास्ट की बातों में उलझ कर उसे एंजॉय मत करना। हमेशा एक ऐसी फ्री विल के साथ उसको एंजॉय करना, ऐसा लगे जैसे पूरी एनर्जी को ना आप सोख रहे हो, पूरी एनर्जी को आप ग्रहण करना। जब आपके पास सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तब आप अगर दूसरी बातों में उलझे रहते हो तो वो सेलिब्रेशन भी मज़ेदार नहीं रहती। दूसरे थॉट्स आते रहते हैं, पुरानी यादें आती रहती हैं, उसका कोई फ़न नहीं है। इसलिए धोखों को भूल जाओ और अब एंजॉय करो। अगर एंजॉय का समय है तो खूब एंजॉय करो, खूब सेलिब्रेट करो, खूब अपनी एनर्जीज़ को इतना भरपूर तरीके से इस्तेमाल करो ताकि आपको मज़ा आए, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आए। ज़िंदगी जीने के लिए होती है, ज़िंदगी काटने के लिए थोड़ी होती है। तो काटो मत, अपने आप को इतना ज़्यादा परिपक्व करो, इतना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाओ कि जब आपको सेलिब्रेशन का मौका मिले ना, तो आप उसे इतना खूब सारा एंजॉय करो कि आपको मज़ा आ जाए ज़िंदगी जीने का। तो इस तरह से आपको अपनी दिन बिताने हैं। जब आप एंजॉय करोगे तो आपको एंजॉय करना है, जब आपको टेंशन है, परेशानी है तो रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ भी करना अगर परेशानी ज़्यादा लगे, और एंजॉय करना अगर आप सेलिब्रेट करें। तो हम्बल रहना है दोनों वक्त में, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलता है तो आप इसको भूल जाएं कि आप कितने हम्बल हैं, आप रिस्पेक्ट करना भूल जाएं बड़ों की या दूसरों की या किसी की। तो ऐसा नहीं है। ये भी आपके लिए मैसेज है कि इस हफ्ता में जब आपको ये मौका मिले कि आप दूसरों के साथ बहुत हम्बल रहकर बात करें या दूसरों की रिस्पेक्ट करें, तो ऐसा भी ज़रूर करना। इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इससे आपको और लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो ये भी आपको करना है। तो ये थी आपकी एनर्जी कि कैसे रहेंगे आने वाले दिन आपके लिए, जुलाई का आखिरी समय आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस दरवाजे को चूज़ किया है, आपके लिए जुलाई के आखिरी दिन कैसे रहेंगे, जुलाई के आखिरी दिनों में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ मिल सकता है और क्या कुछ रिलीज़ करना है, सारी बातें आज मैं करने वाली हूँ। ये नहीं बता रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में ये होगा, प्रोफेशनल में ये होगा, तो स्पेसिफाई नहीं करूँगी। पर हाँ, जो मुझे दिखाई देगा, जो मुझे लगेगा कि एडवाइजेबल है, बताना ज़रूरी है, वो मैं ज़रूर कहूँगी। तो इसलिए पूरा देखना, एंड तक देखना, ताकि मैसेज को एक्सेप्ट कर पाओ और इसे देखकर अपने लिए अपने जो काम है वो आप फिक्स कर पाओ पहले ही। आपको इसीलिए एडवाइस दिया जाता है यहाँ पर, ताकि आप अपनी एनर्जीज को समझकर अपने काम करो। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 अब आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकलती हैं वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज यहाँ पर ये देना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में किसी भी मुसीबत से नहीं घबराना, क्योंकि सन है यहाँ पर। सबसे पहले ये मैसेज इसलिए दिया है क्योंकि जब सन आता है तो सारे डर दूर हो जाते हैं। अंधेरे के बाद जब आपको सुबह सुबह सूर्य दिखाई देता है तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे जो रात थी ना, वो किसी बात को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही थी। जो रात होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को बताती है कि अब आपको सोना है, रिलैक्स करना है, आपको अब सारे काम निपट चुके हैं, अब आप शांत होकर आराम कीजिए। और जो सन है वो बताता है कि उठो भाई, जागो, काम करो, काम करने का समय है, एनर्जी को इकट्ठा करो और अपने काम इस तरह से करो कि पैशन पूरा आपका दिखना चाहिए, आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए, आपका ज़ील दिखना चाहिए। तो इसलिए ना सन को ऐसा माना जाता है कि जब वो दिखाई दे तब डरने का समय नहीं है। सारे डर रात के होते हैं।
रात को जब आप लेटो तो कुछ ना कुछ अजीब से भय ना मन में आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रात को उन्हें डर लगता है, भय रहता है, बिना बात की चिंता रहती है। रात को सोते हैं तो बहुत सारे थॉट्स मन में आ जाते हैं। जब आप सुबह उठते हो, काम करते हो, बिजी रहते हो, तो कोई थॉट नहीं रहता मन में, क्योंकि आप बिजी ही इतना हो कि आपके मन में सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए सोचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना है यहाँ पर। आने वाला जो सप्ताह है वो स्ट्रेंथ को बताता है, सन को बताता है। तो जितना भी आप परेशान रहे हों पास्ट में या चल रहे हों अभी भी परेशान आप, अब उठने का समय है, कुछ स्टार्ट करने का समय है। ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कुछ यादों से बाहर निकल कर आप आगे आए हो और कुछ नया शुरू करना चाहते हो, पर अभी कर नहीं पा रहे। इसलिए ये सन बता रहा है कि अब करो। अब आ गया हूँ मैं आपको सुबह दिखाने, उजाला दिखाने। अब आप मुझे समझो और उठ के अपने काम करने शुरू करो। रिलैक्स का टाइम ज़रूर था, पर ऐसा नहीं है कि रिलैक्स होकर सिर्फ बैठ ही जाना है। और अपने दिल को आपने जोड़ना है अगर टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी कुछ बता रही है कि कुछ लोगों का ना दिल टूटा होगा ज़रूर, कुछ लोगों को कुछ हर्ट किया होगा ज़रूर, कुछ लोगों को कुछ परेशान कर रहा होगा ज़रूर। तो उसे भी आपने जोड़ना है, क्योंकि सन आ चुके हैं। तो सन की एनर्जी यही बताती है कि अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो और फिर से एक नया रीस्टार्ट करो, नई शुरुआत करो। जुलाई के इन आखिरी दिनों में मुझे बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। आप ट्रैवलिंग करोगे, किसी काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है कहीं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा मत समझना कि ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी या जाना पड़ेगा या मूव ऑन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपके लिए अच्छा होगा, जो भी काम के लिए आप जा रहे हो। तो ट्रैवलिंग यहाँ पर हो सकती है। और दूसरी बात, एस ऑफ इमोशन है, 9 ऑफ एक्शन की एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आपको एक्शन लेना है। अब आपको एक्शन लेने का समय आ चुका है। अगर आप पर्सनल लाइफ में भी परेशान हैं, वहाँ पर भी आपको एस ऑफ इमोशन की एनर्जी बताती है कि अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देना, उन्हें आप संभाल कर रखिए। आपके इमोशंस ओवरफ्लो होने के लिए नहीं है, बल्कि बैलेंस के लिए हैं। कोई अच्छी शुरुआत यहाँ पर मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी। जहाँ पर भी आप आगे जाना चाहोगे, आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी इस हफ्ते में। तो इसलिए अपनी एनर्जी को ना आप इकट्ठा करके, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके सोचो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप अपनी लाइफ का अपना खुद का सॉल्यूशन आप खुद हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके सॉल्यूशन देगा, पर यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल गुरु भी नज़र आ रहे हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता कहीं से भी नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। कहीं भी अटके हुए हो तो गाइडेंस जब आप मांगोगे भगवान से, तब भी आपको रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम पुकारें और वो ना आए, वो तो आएगा ही आएगा। अगर आपके दिल में इतना दर्द है, अगर आपके दिल में इतनी शिद्दत है कि आप भगवान को बुलाओ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आएंगे ही आएंगे। इसलिए रिलैक्स करना है। ये टाइम इतना ज़्यादा सोचने, विचारने और पास्ट की यादों को इकट्ठा करने का नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने का, रिलैक्स करने का। और जब भी अपनी हेल्प के लिए आपको कुछ चाहिए तो भगवान को बुला लेने का है। 9 ऑफ एक्शन की एनर्जी साफ साफ ये बता रही है कि जितना आप अपने आप को सपोर्ट करोगे, जितना आप अपने आप को समझोगे, उतना ही आपको एक्शन जो भी आप लोगे ना, उस पर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। सन भी यही कहता है, स्ट्रेंथ भी यही कहती है कि जितना आप खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। अबंडेंस उतना ही आपके आगे ना आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। आप में से बहुत सारे लोग किसी गुरु को मानते होंगे, किसी मेंटोर को मानते होंगे, स्पिरिचुअल गुरु को मानते होंगे, किसी को तो मानते होंगे ना, तो उनके पास भी जा सकते हो, वो भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता आपको खुद ही पता लगता है, खुद ही आपको समझ आता है। जो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वो ज़िंदगी से ही सीख जाते हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ा गुरु है, वो आपको वो चीज़ें सिखाती है जो शायद आप किसी से नहीं सीख सकते। तो इसलिए आपको इस समय पर अपने आप को इतना परिपक्व करना है, इतना अच्छा बनाना है कि आप ज़िंदगी से जो एक्सपीरियंस लेकर सीखे हो ना, वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। अपने एक्सपीरियंस को लोगों को दिखा पाओ कि देखो, ये मैंने किया है, ये मैंने सीखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने किया है। तो ये इनोवेशंस, ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ें जो आपने खुद की हैं खुद से,
वो आपको कभी हारने नहीं देंगी। इसलिए जब आप रिलैक्स बैठे हों, आराम से बैठे हों, जब आप इतने आराम से हों कि कुछ सोच पाएँ, उस टाइम पर ये सोचना कि मैं खुद के लिए ऐसा क्या करूं जिसे लोग फॉलो करें, जिसे लोग देखें, उसे समझें और आप उन्हें ये बता पाएँ कि आप ज़िंदगी में किसी मकसद से आए हो। बिना मकसद के ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता, कोई मायने नहीं होते। तो अगर आपको मकसद चाहिए तो छोटी-छोटी बातों पे घबराना भूल जाओ, छोटी-छोटी बातों पे डरना भूल जाओ, छोटी-छोटी बातों पे रोना भूल जाओ। तो रोना मत, कभी भी मत रोना। अपने आप को हमेशा इकट्ठा करते रहना, कितना भी बिखरो पर इकट्ठा फिर से कर लो। यही ज़िंदगी के असली मायने हैं, यही मकसद है और यही करना है। तो इसलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी डिक्शनरी का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये अगर हमारी ज़िंदगी का पार्ट है तो फिर हम गलत रास्ते पर हैं, फिर हम सही रास्ते पर नहीं हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आने वाली एनर्जीज़ आपकी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को तैयार करो उस जर्नी के लिए जो शायद ईश्वर ने आपको इस हफ्ते में दिखानी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये समय बीत जाएगा तो आप फिर किसी और जगह पर होंगे, फिर किसी और समय पर होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आज आप इस लेसन को ले रहे हो ना इस वीक में, तो वो कहीं भी आपकी ज़िंदगी में काम आ सकता है। तो इसलिए तैयारियां करनी है इस मौसम में, इस जगह पर, इस समय में। जब ये वीकली रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ या जुलाई का लास्ट वीक आपके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, पर ये ज़िंदगी भर काम आ सकता है। ऐसा मत समझना कि इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूज़लेस है एनर्जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी जो भी मैसेज आपको मिले, अगर आप उसके लिए तैयार हो जाते हो तो वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए हर मैसेज इम्पॉर्टेंट होगा, हर समय इम्पॉर्टेंट होगा, हर पल ज़रूरी होगा। इसलिए आपको अपने हर पल को कीमत देनी है। किस बात की कीमत देंगे आप? आपको अपनी कीमत देनी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में अगर आए हो ना तो आप बहुत कीमती हो। अगर आप खुद को कीमती मानोगे तो लोग भी आपकी कीमत समझेंगे। अगर आप खुद को यूज़लेस मानोगे, खुद सोचोगे कि नहीं आप में कुछ नहीं है, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कैलिबर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो लोग तो आपको वैल्यूलेस कर देंगे। आपको वैल्यूलेस नहीं होना, आपको अपनी एनर्जी को समझना है। आप वैल्यूलेस नहीं हो। उठो, जागो, अपने लिए काम करो, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए करेंगे, करते हैं, तभी वो दूसरों के लिए कर पाते हैं। आपको इस बात को समझने में शायद देर लगी हो, पर जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एक एनर्जी जो ये बता रही है कि बहुत सारे दुख दर्द के बाद भी ना आप में लड़ने की बहुत क्षमता है। आप हारने वाले इंसानों में से हो ही नहीं, इसलिए बार बार खड़े भी हो जाते हो, बार बार आप मुकाबले की तैयारी भी कर लेते हो और आप स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके ना ये भी मान लेते हो कि आप लड़ सकते हो खुद से। आप खुद से भी लड़ते हो, दूसरों से भी लड़ते हो और अपने लिए हमेशा तैयार भी रहते हो। तो ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ऐसे वॉरियर की एनर्जी है ये जो हर बार लड़ने के लिए तैयार होता है, कितनी भी चोटें खा ले, कितना भी दुख दर्द सह ले, पर वो तैयार रहता है। तो आप भी ऐसे ही इंसान हो और ये एनर्जी आपकी है, इसलिए हमेशा, हर समय, हर पल आपको तैयार ही रहना है। वॉरियर कभी हारते नहीं हैं और हार कर भी वो जीत जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में वही इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है जो वॉरियर होता है। तो आप हो वो वॉरियर, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लेसन्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलें, स्पिरिचुअल गुरु से भी सलाह ले सकते हो और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये है आपकी एनर्जी। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ इमोशनल लेसन्स जो आपको मिले हैं वो आगे जाकर आपके काम आएंगे और आप नई शुरुआत करोगे रिश्तों में। इस हफ्ते में भी कई शुरुआत ऐसी हो सकती हैं जो रिश्तों की हों। कोई आपको आकर आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, कोई आपको आकर कोई प्रोजेक्ट बता सकता है। वो प्रोजेक्ट आपके रिश्तों को लेकर भी होगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई पार्टनरशिप में काम करें, हो सकता है उनके साथ कोई नया बिजनेस शुरू करें। ये जो शुरुआत आप करेंगे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो इसके लिए तैयारियां करें आप। आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है। तो किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। कोई आपसे उम्र में छोटा होगा, हो सकता है आपका कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है या पार्टनर भी हो सकता है। तो उम्र में छोटे व्यक्ति के साथ आपकी पार्टनरशिप यहाँ पर मुझे दिख रही है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी जो वो आपको देंगे। नाइट ऑफ अबंडेंस की एनर्जी यही बताती है कि कोई आपको ऑफर करने वाला है, कोई मैसेज मिलने वाला है। पेज भी है, नाइट भी है, एस भी है।
तो कुछ ना कुछ ऑफ़र्स अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, वो रिश्तों में भी हो सकती हैं और कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड या आपके जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो इस हफ्ते में आपको मिले। तो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सेप्ट करना जो आपके पास चलकर आने वाली हैं, और इसके लिए अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए। मैं यही एडवाइस करूँगी आपको। तो ये है आपकी एनर्जीज़ ओवरऑल जो इस हफ्ते में रहेगी, जुलाई के लास्ट वीक में रहेगी। तो अगर आप इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।